लंबी गहरी सांस। हाथों को 2 मिनट के लिए इंटरलॉक करके बैठेंगे, क्योंकि हमने आज अग्नि तत्व की मेडिटेशन करनी है। तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना बहुत जरूरी है कि बेसिकली अग्नि तत्व क्या है और उसका हमारी लाइफ में रोल क्या है। अग्नि तत्व फायर एलिमेंट। और एज यू नो कि फायर एलिमेंट किससे रिलेट करता है? हमारे सोलर प्लेक्सस से। अगर सोलर प्लेक्सस में आपके ब्लॉकेजेस हैं, अगर सोलर प्लेक्सस ब्लॉक है, तो बेसिकली 5 चक्र काउंट होते हैं। तो सोलर प्लेक्सस अगर हमारा ब्लॉक है तो उसकी एनर्जी, जो ऊपर के 2 चक्र और नीचे के 2 चक्र, दैट मीन्स के रूट चक्र, सैक्रल एंड देन हार्ट एंड देन थ्रोट, इन 4 चक्रास में उसकी एनर्जी नहीं जाती है। एनर्जी नहीं जाएगी तो मतलब एक सोलर प्लेक्सस के ब्लॉक होने से आपके 5 चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जैसे अगर आप पेड़ पौधों को देखें, ठीक है, प्लांट्स को अगर आप देखते हैं, अगर उनको सनलाइट ना मिले, अगर उनको सूर्य ना मिले, तो क्या होगा? क्या वो सरवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सारे पौधे हमारे डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। सेम प्रोसीजर यही है कि हमारे सैक्रल चक्र में अग्नि जलती है, यानी कि फायर जलता है, जो पूरी बॉडी में एनर्जी देता है। अगर हमारा वो सोलर प्लेक्सस अगर समझो खराब है, तो हमें अलग अलग तरह की, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते कि कितनी बीमारियां लग जाती हैं बॉडी में, शरीर में मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैं खाली ये नहीं कह रही कि आपके फाइनेंसेस जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप ब्लॉक हो जाएंगे, आपका व्हाट यू से, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये सब तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ मेडिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जिसको आप डायबिटीज बोल सकते हो, आप ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बोल सकते हो, आप इंसोमेनिया बोल सकते हो, ये जितनी भी हमारी मेडिकल इश्यूज भी हैं, ये भी सारे एकदम बॉडी में अकर होने शुरू हो जाते हैं। कब? जब हमारा सोलर प्लेक्सस काम नहीं करता है तो। और सोलर प्लेक्सस काम तभी करेगा जब आप उसको उसकी एनर्जी जितनी उसको चाहिए वो दोगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सोलर प्लेक्सस को एनर्जी कैसे मिलेगी। अधिकतर चीजें ऐसी होती हैं, हमारे जो चक्रास हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो नीचे के 3 चक्रास होते हैं, उनको जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है योगासन करने से। फिर नीचे के 3 के बाद जब ये ऊपर के 2 आते हैं, ठीक है, हार्ट चक्र एंड द थ्रोट चक्र, इनको एनर्जी मिलती है जब हम प्राणायाम करते हैं हमारी ब्रीदिंग से। और इन 2 को मिलती है जब हम मंत्रास करते हैं, यानी कि जब हम चैंट्स करते हैं। तो बेसिकली तीनों चीजें नेसेसरी हैं। तो सोलर प्लेक्सिस के लिए योगा नेसेसरी है, और अगर आप योगा नहीं करते तो आपको वॉक जरूर करना है, ब्रिस्क वॉकिंग, आप साइकिलिंग करो, आप कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं आप वो भी कर सकते हो, आप ट्रेडमिल करो, बाइसिकल चलाओ, जो मर्जी करो। रीजन बीइंग कि जब तक आप फिजिकल टास्क नहीं करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी काम अगर आप नहीं करेंगे, तो जो आपके सोलर प्लेक्सस में फायर पड़ी है वो वहीं की वहीं डंप होके पड़ी रहेगी, वो प्रज्वलित नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज जब प्रज्वलित नहीं होगी, अब आप आपके घर में गैस पड़ी हुई है, आपने उसके ऊपर कुकर रख दिया खाना बनाने के लिए, लेकिन अगर आपने गैस को ऑन ही नहीं किया तो खाना तो नहीं बनेगा ना। तो सेम प्रोसेस यही है कि हमारी अग्नि यहाँ पे पड़ी हुई है सोलर प्लेक्सस में, बट अगर वो प्रज्वलित नहीं है तो वो हमारे बाकी चक्रस को एनर्जी नहीं देगी। तो बाकी चक्रस को भी वो एनर्जी दे, उसके लिए जरूरी है कि वो पूरी फ्लेम। और आप जानते ही हैं कि
बेसिकली क्या होता है कि जो एनर्जी का, फायर का फ्लो होता है वो ऊपर को होता है ना। जब भी आप आग जलाते हैं तो ऊपर को जाती है। लेकिन मणिपुर चक्र की आग ऐसी होती है जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाती है। और उससे भी बड़ी बात है कि आप अपने इंटेंशन से या तो उसको ऊपर भेज सकते हैं या आप पूरा नीचे भी भेज सकते हैं। अगर आप उसको मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस की फायर को अगर आप ऊपर को भेजेंगे तो आपका जो फोकस है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप उसी की फ्लेम को डाउनवर्ड कर देंगे, नीचे भेजेंगे, तो नीचे आपका सैक्रल और बेस चक्र है, रूट चक्र है। तो आपको मटेरियलिस्टिक चीजें, रिलेशनशिप्स और ये सब चीजें, इन सब का फायदा हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर आप स्पिरिचुअलिटी चाहते हो तो आप इसकी फायर को ऊपर भेजो, नहीं तो आप इसकी फायर को नीचे भेजो, तो आपको मटेरियल चीजें मिल जाएंगी। तो इसीलिए जब भी आप इस पे काम करेंगे तो सोच समझ के करेंगे। लेकिन इसको प्रज्वलित करने का एक एंड ओनली वन मेथड है कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी, तभी ये आपका एक्टिवेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा? अननेसेसरली आपको, आप एक डर में जियोगे। बाहर जा रहे हो तो आपको लगेगा एक्सीडेंट ना हो जाए, घर से कोई बंदा बाहर जा रहा है, अरे ये ठीक ठाक वापस आ जाए। आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपके मन में पहला जो थॉट आएगा, ओ आई डोंट नो मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। आप अगर किसी से रिलेशनशिप में जाओगे, पता नहीं ये मेरे साथ फेयर होगा या कहीं मुझे डिच तो नहीं कर देगा, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर देगा। तो बेसिकली आप कहीं पे भी कुछ भी करने लगेंगे तो सबसे पहले आपके दिल में डर आएगा। और अगर आपके दिल में डर आता है और ये थॉट्स आते हैं तो दिस इज द मेन इंडिकेशन कि आपका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक है। और वैसे कहा जाता है कि आग में सब कुछ, जैसे मैंने बताया कि जलता है और निखरता है, इसीलिए हम लोग हवन भी करते हैं। तो देवताओं को जो भोजन देते हैं तो वो भी आग में ही हम हविष्य डालते हैं और देवता हमारा वो हविष्य ग्रहण करते हैं। और दूसरी एक चीज और होती है कि जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि किचन में अगर पानी पड़ा है तो वहां पे कभी किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना, बहस नहीं करनी, किसी को गलत वर्ड नहीं बोलना। सेम यही चीज जो होती है वो फायर एलिमेंट के साथ भी होती है। फायर एलिमेंट जो होता है वो जैसे ही जलता है, फायर जैसे जलती है तो वो विस्तारित होती है, मतलब वो स्प्रेड हो जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं क्या, देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डिब्बी में, सपोज ये आपके पास एक डिब्बी है, इसके अंदर आपने, ये डिब्बी आपने खोली, इसके अंदर आपने देसी घी डाला, इसको बंद किया और इसको आपने रख दिया साइड में। तो क्या उसके अंदर जो आपने घी डाला और उसको बंद करके आपने रखा हुआ है, या चलो खुला भी रखा हुआ है, 1 मिनट के लिए खुला रख दो, खुला भी रखा हुआ है, तो क्या आस पास जितने लोग बैठे हैं साथ वाले रूम में या आप सामने बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, तो क्या उनको उसकी फ्रेग्रेंस आएगी उस घी की? नहीं आएगी, क्योंकि वो तो एक डिब्बी में डाल के रखा है। यही आप जैसे जोत जला देंगे उसकी, या आप हवन के उसमें डाल देंगे, तो चारों तरफ उसकी खुशबू फैल जाती है ना। तो वो, मतलब वो घी उतना ही था, लेकिन वो घी विस्तारित हो गया, उसकी खुशबू विस्तारित हो गई। जैसे सपोज आपके हाथ में एक लाल मिर्च है, जो हम नजर नहीं उतारते, सूखी लाल मिर्च, एक लाल मिर्च है। अगर वो लाल मिर्च आप हाथ में पकड़ के एक एक के पास जाएंगे तो क्या आप उनके नाक नाक में सुंघाएंगे तो क्या उनको छींकें आएंगी? नहीं आएंगी। उनको कुछ होगा, इतने सारे लोग बैठे होंगे पूरे कमरों में, नहीं होगा। लेकिन जैसे आप उसको आग में डालते हैं तो वो पड़ 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 करती है, और जो वहां से निकलता है उसको छींके शुरू हो जाती है, उसके नाक में खुजली शुरू हो जाती है। दैट मीन्स कि उसने वो एक मिर्च को इतना फैला दिया, विस्तारित कर दिया। तो अग्नि ये काम भी करती है। तो इसीलिए अगर हमारे नेगेटिव थॉट्स होंगे तो जैसे ही हमारी फायर ये प्रज्वलित होगी सोलर प्लेक्सिस की, तो वो हमारे को और ज्यादा डिप्रेशन में डाल देगी। क्योंकि हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं तो हम लोग और डिप्रेशन में चले जाएंगे। यही अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो यही सोलर प्लेक्सिस की आग हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगी। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। दूसरा, एक छोटा सा हिंट मैं और दे देती हूँ। जैसे सपोज आप में से एफर्मेशंस कोई करता है, जैसे मैंने एक छोटी सी प्रेयर ही बोली है करने के लिए, आप कर रहे हैं विवाह, तो अगर जैसे सपोज वो प्रेयर है, या आप किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए कोई एफर्मेशंस करते हैं, तो आप एक चीज याद रखना कि जब तक एक चीज पूरी खुलेगी नहीं उसके अंदर, जैसे अगर सपोज आपको किसी पौधे का बीज भी डालना है तो आप जमीन की खुदाई करते हो फिर बीज डालते हो।
तो वो बीज फिर पौधा बनता है, पेड़ बनता है। तो जब तक आपका सोलर प्लेक्सिस खुलेगा नहीं, तब तक आप जितनी मर्जी एफर्मेशंस बोल लें, एफर्मेशंस आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एफर्मेशंस आपके लिए वर्क करें, आपके लिए काम करें, तो जब आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, कुछ भी करें, तो आप अपनी एफर्मेशंस उस टाइम पर करनी शुरू करें। आपकी फिजिकल एक्सर्शन से जैसे जैसे आपका सोलर प्लेक्सिस खुलेगा, वैसे वैसे वो एफर्मेशंस उसमें बीज की तरह जो है वो उसमें पड़ती जाएंगी, और एक दिन वो फ्लावर बन के आपके सामने आएंगी आएंगी। तो मेक श्योर कि इस पॉइंट को, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर आप बैठ के एफर्मेशन करेंगे तो आप कहेंगे कि एफर्मेशन काम नहीं कर रही, पर इस तरह 100% काम करेगी। ठीक है। तो ये मेन फायर एलिमेंट के लिए जो चीजें थी मैंने मेन मेन बता दी हैं, क्योंकि अगर फायर एलिमेंट खराब होगा आपका, आप डर में जिएंगे, निडर होके नहीं जी सकते, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, किसी के सामने बोलते हुए आपको झिझक होगी, आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बोलूं, बोलूं या ना बोलूं, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो इसलिए इसका भी बैलेंस होना नेसेसरी है। तो अब हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करें।